दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर टेट मैथ की नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न का पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भिन्न के बारे में पढ़ा था कि भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, छोटी या बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, और शांत और अशांत भिन्न मतलब शांत और अशांत दशमलव हमने पढ़ा था। दशमलव कितने प्रकार के, वित्तीय भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न क्या होती है, साधारण भिन्न, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और हमने क्या पढ़ा था कि तुलना कैसे करेंगे, छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे। और हमने पिछली क्लास में बताया था कि आज की क्लास में हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जिन भाई लोगों ने पहली क्लास नहीं की है वो जाकर पहली क्लास कर ले, ताकि आज की क्लास है जो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास के आगे का स्टार्ट करते हैं। दूसरी क्लास आज क्या लिखा है कि आपके सामने बोर्ड पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी बड़ी भिन्न है। अब ये ऑप्शन लिखे, इसमें से हमें बड़ी भिन्न छांटनी है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी है, इसमें हमें छोटी भिन्न छांटनी, इसमें हमें बड़ी भिन्न छांटनी, इसमें क्या छांटना है, छोटी भिन्न छांटनी है। तो हमने छोटी या बड़ी भिन्न छांटने के कई तरीके बताए थे कि अगर अंश समान हो, हर समान हो, या अगर कोई भी ना समान हो तो कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 10/3। देखिए ये मिश्र भिन्न है, इसे हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। मिश्र भिन्न को 3 × 9 = 10/3 हो गया। 5 × 25 = 26/5 हो गया। और ये 2 दूनी 4 = 5 बटा कितना हो जाएगा, 5/2। ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49 है, 50/7। अब देखिए अब ये सभी भिन्न बदल गई। अब हम क्या करेंगे, इनको पहले क्या करते, जब अगर ऊपर की संख्या छोटी होती थी तब हम 0 लगा देते थे। ऊपर की संख्या क्या होती थी, छोटी होती थी तो 0 लगा देते थे। अब क्या करेंगे, देखिए सब ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भाग दे देंगे। डायरेक्ट भाग दे दीजिए। तो इसको भाग करेंगे, कितना आएगा, 3 × 9, 1 बचेगा, 3 × 9, 3 × 9, मतलब 3 बार बार में आता रहेगा। और इसमें कितना आएगा, 5 × 25 कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। इसको करेंगे 2.5 आएगा। इसको करेंगे 7 × 7 = 49, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हुआ, 7 7 कम 7 कितना हुआ, 3 बचा, 7 7 चौक 28। अब देखिए अब ये हमें भागफल पता चल गए। ये है, ये एक है, एक ये है, एक ये है, ये चारों के हमें भागफल पता चल गए। तो इन चारों में भागफल कौन सा बड़ा है, भागफल कौन सा बड़ा है, ये वाला भागफल बड़ा है। कौन सा, ये वाला भागफल बड़ा है। तो यही संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 7 सही 1/7 हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी। कौन सी, 7 सही 1/7 बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका ये जो भागफल आ रहा है ये क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो ये सब संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। और पूछ ले अगर सबसे छोटी, तो सबसे छोटी देखिए सबसे कम भागफल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है 2.5। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। ये कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। अब पहला समझ गए क्वेश्चन। चलिए अब इसी तरह से आप लोग दूसरा लगाने की कोशिश करिए, फिर हम बता रहे हैं कैसे लगाना है। देखिए इधर कैसे लगाएंगे इसको। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें सब जो ऊपर के अंश लिखे हुए हैं, अंश लिखे हैं, ये हर से छोटे हैं। तो क्या करेंगे, सभी के अंश में 0 बढ़ा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 110/13। ये कितना हो जाएगा, 90/11। ये कितना हो जाएगा, 30/4। ये कितना हो जाएगा, 50/7। अब भाग कर लेंगे, डायरेक्ट भाग करिए। 13 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104। कितनी बार जा रहा है, 8 बार जा रहा है। अभी हम छोड़ देंगे दशमलव के बाद, दशमलव के बाद अभी नहीं निकालेंगे। फिर 11 11 8 88, 11 9 99 ज़्यादा हो गया, 11 8 88, 4 7 28, 7 7 49। अब देखिए 7 7 49। अब हमें क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या बतानी। अब देखिए सबसे छोटी कौन सी, ये 8 8 आ रहा है, ये 7 7 आ रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक संख्या छोटी होगी, इन दोनों में से कोई एक संख्या छोटी होगी। कौन संख्या छोटी होगी, जिसका भागफल छोटा आएगा। अभी तो 7 7 आ रहा है, अभी हमने दशमलव के बाद निकाला नहीं। अब दशमलव के बाद निकाल लीजिए। 7 चौक 28 आया था, कितना बचा था, 2 बचा था। 0 बढ़ाएंगे कितना आएगा, फिर 4 7 28, 2 बचा, 0 बढ़ाए, 4 5 20, कितना आएगा, 7.5। अब ये
देखिए 50/7 ऊपर कर चुके हैं, यहाँ भी 50/7 है, कितना आएगा 7.14, कितना आएगा 7.14। अब देखिए इन दोनों में कौन छोटा है, अब बता सकते हैं चारों में कौन सबसे छोटा है, चारों में 7.14 छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 7.14 नहीं, 7.14 किस भिन्न का आया है 5/7 का, किसका आया 5/7 का, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/7। और इसमें सबसे बड़ी भिन्न 7 से 1/7। अगर इसमें पूछ लेता कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए इसमें, तब क्या करते, देखिए इन दोनों में अभी तो हमें पता नहीं कौन सी बड़ी होगी, तो हम क्या करते हैं पॉइंट के बाद निकाल के देखते हैं। 13×8 = 104, कितना बचेगा 6, 0, 13 चक्कू 52। अब ये 11×8 = 88, कितना आएगा 11×8 = 88, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 11 कम 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगी, 11 कम 11। अब बता सकते हैं दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में ये बड़ा है, तो कौन सी बड़ी भिन्न होगी 11/13। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 11/13, छोटी कौन सी होगी 5/7, 5/7। इतना समझ गए आप लोग। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड पे और कौन से क्वेश्चन हो गए आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाना, तो वो देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखा है स्लाइड पे 3 नंबर, क्या करना है निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाना है। किसमें सजाना है अवरोही क्रम में, ये भिन्न दी हैं, अब इनको हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो हमने कल बताया था कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम क्या होता है छोटे से बड़े की ओर यानी बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्या होता था बड़े से छोटे की ओर यानी घटते क्रम में। किसमें घटते क्रम में लिखना होता है। तो हम सबसे पहले पता करेंगे इसमें कौन कौन सी किस किस क्रम में आएंगी। तो उसके लिए क्या बताया था हमने, छोटी या बड़ी के लिए 0 लगाएंगे, तो 0 लगाकर भाग कर लीजिए, अंश में क्या करेंगे 0 लगाकर भाग कर लीजिए, 110/13, 5 छक्का 30 पूरा 6 आ रहा है, इसका कितना आएगा 9 सती 63, कितना आएगा 9 अट्ठे 72 ज़्यादा हो गया, 9 सती 63, दशमलव लगाया, कितना बचा 7 बचा, फिर 0 लगाया, 9 सती 63, फिर कितना 9.77 आता रहेगा, और ये 11/13, 110 कर लेंगे इसको, क्या होगा 13 अट्ठे 104, दशमलव कितना बचेगा 6, 13 चक्कू 52। अब देखिए अब हमें पता चल गया कि कौन सी भिन्न किससे बड़ी है, ठीक है। अब हमें इसको क्या लिखना है अवरोही क्रम में, हम इन्हीं भागफल के आधार पर इनको अवरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में भागफल के आधार पर, क्यों क्योंकि हम भागफल के ही आधार पर क्या छोटी बड़ी भिन्न पहचानते थे, तो इन्हीं भागफल के आधार पर हम क्या करेंगे अवरोही क्रम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अवरोही क्रम लिख लीजिए जो पूछा जा रहा है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है कि बड़े से छोटे की ओर, कहाँ से बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये होगी 8.4, तो हम 8.4 नहीं लिखेंगे, ये 8.4 जो हमें प्राप्त हुआ ये किस भिन्न से प्राप्त हुआ 11/13 से, तो ये 11/13। उसके बाद फिर कौन सी आएगी 7.7 यानी 7/9, कौन सी आएगी 7/9। उसके बाद फिर कौन सी आएगी ये 3/5, कौन सी आएगी 3/5। ये हमारा कैसा हो गया अवरोही क्रम हो गया, बड़े से छोटे की ओर, कहाँ से बड़े से छोटी की ओर लिख गया। अब हमें क्या लिखना है आरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम पूछा नहीं गया है, लेकिन अपनी तरफ से हम बता रहे हैं आरोही क्रम इसी को लिखना कैसे लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या लिखेंगे पीछे से उठा के उल्टा लिख देंगे कि बड़ी छोटी सी बड़ी की ओर लिखेंगे। तो सबसे छोटी कौन होगी 3/5, फिर 7/9, फिर 11/13, कितना आएगा 11/13। अगर आरोही क्रम पूछता तो ऐसे लिखते, अगर पूछा क्या गया है अवरोही क्रम, तो ये हमारा क्या हो गया अवरोही क्रम लिख गया। तब उम्मीद है अब आप लोग क्या करेंगे इसमें आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखना भिन्नों को, और क्या कहते हैं छोटी या बड़ी भिन्न पहचानना। आप लोगों को अब अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कैसे लगाना है, और समझ में आ गया होगा कि कैसे अब निकालना है। क्या करना होता है कि अंश में 0 लगाकर भाग कर देते हैं, लेकिन अंश में 0 कब लगाएंगे जब अंश छोटा होगा हर से। किससे हर से। अगर अंश बड़ा है हर से, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा, तो डायरेक्ट भाग करके लगाएंगे। कैसे करेंगे डायरेक्ट भाग करके लगाएंगे, ठीक है। तो ये इतना यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं अगली स्लाइड पर, वो देखिए आप लोग। अगली स्लाइड पे 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि हमें ये सरल करना है। ये किस तरह की भिन्न लिखी हुई है आपको पता है, बताया भी था। ये किस तरह के भिन्न है? वित्त भिन्न कह सकते हैं या लंगड़ी भिन्न कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वित्त भिन्न या लंगड़ी भिन्न। तो इस तरह के भिन्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के भिन्न को हल करने के लिए सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए लास्ट से हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा हल करेंगे, ये वाला। तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 4 9 बटा कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये पूरा ऐसे लिख लो 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस, अब ये 3 है, बटे में कितना आएगा? 5 एकम 5 4 9 बटा कितना होगा? 9 बटा 5 होगा, कितना होगा? 9 बटा 5 होगा, उल्टा होकर कितना हो जाएगा? 5 बटा 9 कितना हो जाएगा? देखिए लिखा है 3 बटा कितना होगा? 9 बटा 5, तो उल्टा होकर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 5 बटा 9, यही तो हो जाएगा 3 गुणे 5 बटा 9। अब इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, इसको इससे काट लीजिए, 5 3 कम 3 3 3 9, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 बटा 1 प्लस, अब कितना हो जाएगा? 5 बटा 3। अब इसको हल कर लीजिए, 1 प्लस 2 बटा 5 3 कम 3 5 3 8 बटा 3 कितना हो जाएगा? 8 बटा 3। अब 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 बटा 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नीचे वाली भिन्न क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। 2 से काटेंगे 4 बार, 4 कम 4 3 7 बटा 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 7 बटा 4। देखिए ये इस तरह की जो भिन्न होती हैं, वित्त भिन्न, इन्हें हल करना बहुत आसान होता है। बस क्या करना होता है, इसमें ध्यान रखना होता है कि हमें लास्ट से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? लास्ट से स्टार्ट करना है। इतना समझ गए आप लोग? चलिए इसको लिख लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। लिख गया? देखिए क्या करना, इस क्वेश्चन में लास्ट से स्टार्ट करो। तो 5 एकम 5 4 9 बटा 5 होगा, 9 बटा 5 क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 3 के बटे में यहाँ उल्टा हो जाएगा। 9 बटा 5 होगा, उल्टा होकर कितना हो जाएगा? 5 बटा 9। 3 से 9 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 बटा 3। अब जब इसे हल करेंगे 1 प्लस 5 बटा 3 कितना आएगा? 8 बटा 3। अब ये 8 बटा 3 उल्टा होकर 3 बटा 8 हो जाएगा। हल करेंगे कितना आएगा? 7 बटे 4। तुम्हारा आंसर कितना हो गया? 7 बटे 4। अब आप लोगों को वित्त भिन्न के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड पे 5वें क्वेश्चन लिखा है, वो आप लोग देखिए। अगली स्लाइड पे 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन दो लिखे हुए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? 1 सहित 2 बटा 3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? किसका? 1 सहित 2 बटा 3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? 1 सहित 2 बटा 3 को हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 एकम 3 2 5 बटा 3। अब हमें क्या बताना है? 5 बटा 3 का व्युत्क्रमानुपाती, इसका व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? इसका रिवर्स यानी उल्टा, जिसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती को और भी क्या कह सकते हैं? विलोमानुपाती। क्या कहते हैं? विलोमानुपाती या विलोमानुपाती के हैं, या इसका रिवर्स। तो 5 बटा 3 का रिवर्स क्या होगा? 3 बटा 5। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 5 बटा 3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? 3 बटा 5। 5 बटे 3 का व्युत्क्रमानुपाती 3 बटा 5। समझ गए कि व्युत्क्रमानुपाती अब कैसे लिखना है? इसका रिवर्स लिखना होता है। अगला क्वेश्चन क्या 6 नंबर की 12.5 को साधारण भिन्न में बदलना है। किसमें? 12.5 को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बटे का लाइन सिंबल खींचते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसके नीचे कितना लिखते हैं? 1। दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे हैं उतने क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। अब काट लीजिए, किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 25, कितना आएगा? 25 बटा 2। ये कैसे हो गए? साधारण भिन्न में बदल गए। इसको और भी क्या तरीके से लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4 12 सही 1 बटा 2। ये हमारी क्या हो गई? साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में कौन सा प्रकार है? साधारण भिन्न का मिश्र भिन्न प्रकार है। कौन सा प्रकार है? क्योंकि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है? 3। उसमें ये कौन सा प्रकार है? मिश्र भिन्न प्रकार। और ये कौन सा प्रकार है? 25 बटा 3। ये है अनुचित भिन्न। कैसी है? अनुचित भिन्न। जब अंश हर से बड़ा हो, क्या हो? अंश हर से बड़ा तो अनुचित, जब अंश हर से छोटा तो उचित भिन्न। तो ये कैसी है? मिश्र भिन्न। ये साधारण भिन्न में बदल गई। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए? चलिए इसके बाद अगली स्लाइड लगा रहे, अगली स्लाइड का क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगली स्लाइड पे 7 नंबर और 8 नंबर दो क्वेश्चन लिखे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 4 बटा 5 में क्या जोड़े कि 5 बटा 4 हो जाए। अब हमें क्या बताना है कि 4 बटा 5 में हम क्या जोड़ दें कि 5 बटा
4 हो जाए। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1/6 से क्या घटाएं कि 1/13 प्राप्त हो। अब हम इसमें से क्या घटाएं कि 1/13 प्राप्त हो, इसमें क्या जोड़े कि 5/4 प्राप्त हो। तो चलिए पहले 7 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं कि 4/5 में हम क्या जोड़ें कि 5/4 हो जाए। तो मान लेते हैं हम ए जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे, तब हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 5/4 प्राप्त हो रहा है। ए जोड़ने पर 5/4 प्राप्त हो रहा है। अगर आप ए ना जोड़कर कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, कुछ भी एक्स वाई जेड जो मानना हो, तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, 5/4 माइनस 4/5, यही तो होगा। ये इधर प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस में। अब इसे हल कर लेंगे, 5 चक्कू 20, ये कितना आएगा 25 माइनस 16, इसकी क्रास में गुणा, 16 से 16 जाएगा, कितना जाएगा, 25 से 16 गया 9, 9/20। तो हम क्या जोड़ दें, 9/20 जोड़ दें। तो हम कितना जोड़ेंगे, 4/5 में 9/20 जोड़ेंगे, तब हमें कितना प्राप्त होगा, 5/4, कितना प्राप्त होगा, 5/4। पहला समझ गए। उसके बाद 8वां, 1/6 से क्या घटाएं कि 1/13 प्राप्त हो। तो फिर इसमें भी मान सकते हैं हम कि ए घटाएं, 1/6 से ए घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो, 1/13 प्राप्त हो। अब इस बार क्या करेंगे, ए को बराबर के उधर लेके आएंगे, 13 को इधर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/6 माइनस 1/13, यही तो हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/13। अब क्या होगी, क्रॉस गुणा करा लेंगे, 13 छंग 78, कितना आएगा, 13 माइनस 6, 13 के इधर गुणा 6 के इधर गुणा, कितना आएगा 7/78। तो हम कितना घटाएं 1/6 से, 1/6 से कितना घटाएं, 1/6 से अगर हम 7/78 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, 1/13 प्राप्त होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे दोनों क्वेश्चन की किसी बिंदु से क्या घटाएं कि इतना प्राप्त होगा, किसी बिंदु से क्या जोड़ें कि इतना प्राप्त हो। इस तरह के क्वेश्चन समझ गए। इसके बाद अब चलिए हम अगले क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो इबारती प्रश्न होते हैं, जो इस पर आधारित, जिन्हें हम जो थ्योरी वाले पोर्शन पर आधारित होते हैं, वो अगली स्लाइड में आ रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है, क्या है, 10 नंबर, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है, तो a प्लस b प्लस c/c का मान हमें बताना है। क्या बताना है, a प्लस b प्लस c/c का मान बताना है। ये दिया हुआ, तो हम क्या मान लेते हैं कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। इसको हम k के बराबर मान लेते हैं। सभी को किसके बराबर मान लेंगे, k के बराबर। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 3k, b बराबर 4k, c बराबर 7k यानी 7k। ए का मान पता चल गया। देखिए ये तीनों बराबर है, तो हम मान लेते हैं k के बराबर है तीनों। तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 3k, b बराबर क्या हो जाएगा 4k, c बराबर 7k। अब देखिए हमें a b c तीनों का मान पता चल गया। निकालना क्या, a प्लस बी प्लस सी बटा सी, a प्लस बी प्लस सी बटा सी, यही तो मान निकालना है, a प्लस बी प्लस सी, यही मान निकालना है। अब a की जगह कितना लिखेंगे 3k, प्लस b की जगह 4k, प्लस c की जगह 7k, बटे में कितना आएगा, c का मान 7k। अब जोड़ लेंगे, 3 4 3 7 7, 14k बटा 7k, यही तो आएगा। k से k कैंसिल, 7 से 2 बार कैंसिल, आंसर हमारा कितना आएगा 2। a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान कितना हो जाएगा 2। तो अब आप लोग समझ गए क्या करना है कि 1/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है। हमें निकालना क्या था, a प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान। तो हम ये सब मान लेते हैं कि ये जो तीनों बराबर है, ये किसी एक अंक k के बराबर है। किसके बराबर है, k के। तो यहाँ से a बराबर 3k, b बराबर 4k, c बराबर 7k, a b c का मान पता चल गया। अब इसमें रख देंगे जो हमसे पूछा गया, इसमें जब रख के हल करेंगे आंसर कितना आएगा 2। हमारा आंसर कितना आएगा 2। चलिए इसके बाद अगला देखिए, इतना समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, अगली स्लाइड पे क्या लिखा है कि एक किसी धनराशि का 5/11, किसी राशि का 5/11 100 रुपये के 3 सही 3/4 के बराबर है, तो वह धनराशि बताना है। हमें क्या बताना है कि वह धनराशि क्या होगी। किसी कोई एक धनराशि है जिसका 5/11 है, तो हमें पता नहीं क्या धनराशि, तो हम मान सकते हैं धनराशि वो ए है। क्या है, ए धनराशि का कितना 5/12 100 रुपये के, किसके 100 रुपये के 3 सही 3/4 के बराबर है। तो 3 सही 3/4 का क्या लिख सकते, 3 चक्कू 12 3, 15/4 के क्या है बराबर है। यही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यह कोई धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 सही 3/4 मतलब 15/4 के बराबर है। 3 सही 3/4 को क्या लिखेंगे 15/4 के बराबर है। अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे।
ए बराबर कितना आएगा, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 25 गुणे 15 बटे में क्या आएगा 5, इधर गुणे में कितना आएगा 12 आएगा। अब 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 गुणे 15, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो वो धनराशि हमारी कितनी हो जाएगी 90 रुपये, कितनी हो वो सॉरी 90 बता रहे हैं 900 रुपये, कितनी हो जाएगी 900 रुपये। क्या करा था किसी धनराशि का 5/12 100 रुपये के 3 से 3/4 के बराबर है। तो मान लेते हैं धनराशि ए है, इसका 5/12 100 रुपये के 3 से 3/4 का मतलब 15/4 के बराबर है। जब हल करेंगे ए का मान कितना हो जाएगा 900 रुपये। तो हमारी धनराशि कितनी आ जाएगी 900 रुपये। उम्मीद है आपको यहाँ तक जितना भी पढ़ाया अभी तक है वो समझ में आया होगा। इसके बाद एक और स्लाइड बची है अगली, उस पर लास्ट क्वेश्चन आज का लिखा हुआ है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, वो आप लोग देखिए। अगली स्लाइड पे आज का हमारा इस टॉपिक का फ्रैक्शन यानी भिन्न का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लगाएंगे देखिए। क्या लिखा है कि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाता है और हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो हमें भिन्न बताना है कि क्या होगी। देखिए वैसे ये इस तरह का क्वेश्चन ये परसेंटेज का भी है और भिन्न दोनों का भी है। तो हम जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन और भी डीपली आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ आ गया था तो हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया जाता है। तो हमें भिन्न पता नहीं तो हम भिन्न मान लेते हैं x/y है। अगर आप x/y ना मानकर a/b मान सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं। क्यों हमने यहाँ x/y माना, एक ही क्यों नहीं माना, x ही क्यों नहीं माना y? क्योंकि यहाँ अंश और हर दोनों में बदलाव हो रहा है। तो x/y मानेंगे तभी भिन्न बनेगी, तभी बदलाव हो पाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसके अंश में 20% कम कर दिया जाए। जब इसको 20% कम किया जाएगा तो किया कितना जाएगा 80%, कितना जाएगा 80% हो जाएगा। y को 10% बढ़ाया जाएगा तब कितना किया जाएगा 110%। ये जब करेंगे 20% कम इसको करेंगे, इसको 110% कम करेंगे तब ये भिन्न कितनी प्राप्त होगी 16/55 प्राप्त होगी। यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। किसी भिन्न के अंश को 20% कम किया जाता है, हर को 10% बढ़ाया जाता है, तब 16/55 प्राप्त होता है। अब हमें भिन्न बताना यानी x/y का मान बताना। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 11 से 11 कम 11, 11 5 55, 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो x/y बराबर कितना हो जाएगा 2/5। तो हमारी जो भिन्न हो जाएगी मूल भिन्न वो कितनी हो जाएगी 2/5। भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी 2/5। अब उम्मीद है आपको इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करना था, किसी भिन्न के अंश को 20% कम किया गया तो 80 किया गया, हर को 10% बढ़ाया गया 110 हो गया, तब हमें 16/55 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है 16/55 प्राप्त हो रहा है। तो जब हम हल करेंगे तो x/y का मान कितना आएगा 2/5 आएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था आज के, जो हमारा फ्रैक्शन जो हमारे चैप्टर था, इसका लास्ट क्वेश्चन आज का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक लेके आएंगे वो अगला टॉपिक क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 2 टॉपिक लिख रहे हैं, 2 टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करें आप लोग बता सकते हैं। रेशियो से स्टार्ट करें कि एवरेज यानी औसत से स्टार्ट करें, मतलब पहले रेशियो पढ़ाएं कि एवरेज पढ़ाएं कि परसेंटेज पहले पढ़ाएं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को अब अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है कि परसेंटेज पढ़ना है। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल डीपली पढ़ाएंगे 0 से। कहाँ से 0 से बिल्कुल शिखर तक पढ़ाएंगे, यानी 0 से शिखर तक पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे रेशियो में क्या क्या होता है, कैसे करना है। या फिर अगर एवरेज पढ़ाएंगे तब भी बिल्कुल 0 से पढ़ाएंगे, या परसेंटेज पढ़ाएंगे तब भी बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। तो आप क्या करिए, पढ़ते रहिए। और बहुत ही जल्द शिक्षक भर्ती आने वाली है, सुपर टेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और तो आज का हमारा इतना रखते हैं। इसके बाद आगे का जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।